हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली एसएससी एमटीएस में आए थे 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनमें से कौन सा है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल गुम्बज। ठीक है, गोल गुम्बज किसके कब्र पे है? तो टॉम्ब आदिल शाह के कब्र पे है। ठीक है, उसके बाद बात करें चार मीनार कहाँ पे है। चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार कब बनाया गया था? तो 1591 में। ठीक है, बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था और इसकी हाइट कितनी थी? 72.5 मीटर, यानी कि 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की हाइट, पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। किसने बनवाया था? असफुद्दौला ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एसोसिएट मेंबर ऑफ द आईसीसी। इनमें से कौन सा है जो आईसीसी का एसोसिएट मेंबर है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो कुछ ऐसी टीम्स है जो कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जो कि फुल मेंबर्स हैं और कुछ ऐसी कंट्री हैं जो कि एसोसिएट मेंबर है। तो फुल मेंबरशिप का लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 12 है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड आयरलैंड। ये सारी टीमें जो है, ये सारी कंट्री जो है वो फुल मेंबरशिप है, मेंबर्स नेशन है आईसीसी का। ठीक है, और एसोसिएट मेंबर्स जो होते हैं ना वो टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। ठीक है, वो इंटरनेशनली टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, वो ऐसे ही बस खेले जा रहे हैं। ठीक है, फुल मेंबर नेशंस की बात करें तो ये 12 है, और बात करें एसोसिएट मेंबर की तो एसोसिएट मेंबर 93 मेंबर्स हैं। ठीक है, 93 कंट्रीज है। नेक्स्ट, नंदा फेयर नंदा देवी फेयर इज ऑर्गेनाइज इन द कुमायून रीजन इन द मंथ ऑफ। ठीक है, नंदा देवी फेयर जो है वो कुमायूं रीजन पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कौन से मंथ में? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ कहाँ पे होता है? तो ये होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। एक्चुअल में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू रमेश सिप्पी एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2020। ठीक है, तो रमेश सिप्पी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? बेस्ट डायरेक्टर का, या फिर एक्सेलेंस इन सिनेमाज, बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड, या फिर बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी? तो ये हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड से जो रिसेंट हुए हैं उसको देख के जाना है। अभी रिसेंट की बात करें तो 2021 में हुआ है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। किसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत में दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ये कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ पानीपत थी फर्स्ट। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में। बात करें थर्ड बैटल की तो मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुआ था। तो मराठा का उस टाइम रूलर कौन थे? बालाजी बाजीराव। ठीक है, 1761 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा है जो कि ट्रू नहीं है? देखिए, हाथी के बारे में बात करें, हाथी को पसंद होता है कीचड़ और वाटर से खेलना। ठीक है, एलिफेंट जो है बहुत कम सोता है 2 से 4 घंटे के बीच में, ये भी सही है। और एडल्ट एलिफेंट जो है 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे, वो खा सकता है 100 किलोग्राम तक। ठीक है, तो सिर्फ नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट ट्रू कौन सा है? एलिफेंट यूज देयर टेल टू कीप देमसेल्फ कूल, ये वाला हो जाएगा गलत। हु वन द स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप इन जुलाई 2020। ठीक है, तो स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब आपको ग्रैंड प्रिक्स जितने भी होते हैं उतने पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली जितने भी हुए हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट,
क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम, क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो कितना से कितना रीड करता है। हम लोग जब बोलते हैं हम लोग को 98 बुखार है, 100 बुखार है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो कौन से इसकी बात कर रहा है, कौन से स्केल पे बात कर रहा है, तो वो फ़ारेनहाइट पे बात करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सेल्सियस पे, तो भैया तो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और फ़ारेनहाइट में कितना से कितना होता है, 94 से लेकर के 108। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा 98 या 102 बुखार है, तो कैसे बोलते हैं, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। According to the Motor Vehicle Act 1988, no person under the age of years shall be granted a learner's license to drive a motorcycle without gear except with the consent in writing of the person having the care of the person desiring the learner's license। ठीक है, तो ये बोला गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1908 के तहत कितना एज होना चाहिए कि आप ड्राइव करें मोटरसाइकिल, या फिर आपका उस आदमी का रिटन ये होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए कि आप सीखना चाह रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 ईयर्स, कम से कम 18 साल होना चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। ठीक है, तो नमामि गंगे प्रोग्राम कब लेकर के आए थे, तो 2014 में। ठीक है, बात करें नमामि गंगा प्रोजेक्ट में, गंगा का क्लीननेस के साथ साथ और भी बहुत सारे एम थे, जैसे कि एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद सैनिटेशन, ये सारा कुछ नमामि गंगे का प्रोग्राम ये था। दशीन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन, दशीन जो है ये कहाँ का लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो ये हो जाएगा नेपाल का। ठीक है, बात करें श्रीलंका का फेस्टिवल की बात, तो ये होता है पोसन पाया फेस्टिवल, जो कि एनुअली मनाया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा। उसके बाद बात करें भूटान की, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूटानीज फेस्टिवल इज सीचू। ठीक है, और म्यांमार की बात करते हैं तो थिंग्यान इज सेलिब्रेटेड इन म्यांमार। ठीक है, थिंग्यान। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइड रेसिन आर प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन दे, जब हम लोग ड्राइड रेसिन को प्लेस करते हैं इसमें कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ड्राइड रेसिन का मतलब अंगूर से किशमिश, ठीक है, किशमिश को जब इसमें डालते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वो क्या करता है, तो वो श्रिंक कर जाता है। ये ऑस्मोसिस का कंसेप्ट क्या है कि पहले उसको डालते हैं पानी में तो वो फूल जाता है, उसके बाद फिर कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है। तो ये कंसेप्ट था इसका ऑस्मोसिस का। ठीक है, क्लास 9th का साइंस। नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द ईयर। ठीक है, तो ये कब पास हुआ है इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो ये हो जाएगा 2019 में। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक है, तो आया आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा है जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में फिजिकल पॉलिसी होता क्या है, ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा तब आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें से रॉन्ग आंसर जो है, फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी क्या डिस्कस करता है, टैक्सेस के बारे में, एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, डेब्ट कितना है, ये सारे के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 3rd नंबर सही है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी लिंक्ड विद द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटजी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है कि जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी से उसका लेना देना है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is a comprehensive and in-depth analysis of country's financial sector done jointly by World Bank and IMF in developing the emerging market countries। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि देखता है इन डेप्थ में कंट्री की फाइनेंशियल सेक्टर, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा डेवलप किया हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, वर्ल्ड बैंक और IMF के दौरान। ठीक है, तो इस FSAP, ठीक है, ये क्या करता है, इन डेप्थ एनालिसिस करता है किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट राइज इन द नेपाल हिमालयस, इनमें से कौन सा है जो कि नेपाल हिमालयस में राइज नहीं होता है, नर्मदा, गंडक, घाघरा, कोसी। तो गंडक, घाघरा, कोसी जो है नेपाल हिमालय में ओरिजिनेट होता है, नर्मदा
नेपाल में ओरिजिनेट नहीं होता है। कहाँ पे होता है? अमरकंटक में, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ओरिजिनेट होता है अमरकंटक से और राइज फ्रॉम मैकाल रेंजेस। नेक्स्ट, मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर एम्पायर वेयर कॉल्ड। मिलिट्री कमांडर्स को क्या बोला जाता है अकबर के टाइम पे? तो ये बोला जाता था फौजदार्स, ठीक है। बात करें दीवान किसको बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है दीवान के बारे में, दीवान किसको बोला जाता था? तो फिनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद बात करें बख्शिश, ठीक है। बख्शिश क्या होता था? सपोर्टर ऑफ सूबेदार, या फिर उसको मिलिट्री पे मास्टर भी बोलते हैं। सूबेदार फिर कौन होता था? तो सूबेदार वो होता था जो पीस को मेंटेन करके रखता था, ठीक है, उसको बोलते थे सूबेदार। उसके बाद कोतवाल्स किसको बोलते थे? टाउन पुलिस ऑफ कमांडर, टाउन पुलिस कमांडर, ठीक है। द एडवेंचर्स ऑफ हैकलबेरी फिन इज़ ए बुक रिटन बाई। तो हैकलबेरी फिन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हो जाएगा मार्क ट्वेन के द्वारा। नेक्स्ट, टूथ डिके किस कारण से होता है? टूथ डिके इज कॉज्ड बाई, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टूथ डिके होता है क्यों है? क्योंकि हमारे मुंह में ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसमें पीएच का वैल्यू 5.5 के आसपास आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि 7 से अगर कम रहता है तो वो ज़्यादा एसिडिक की ओर बढ़ता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो बेसिक की ओर होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए था वो 6.8 के आसपास होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल के आसपास, ना ही ज़्यादा एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। तो इतना होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होने लग जाता है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द टेल्स ऑफ बिडल द बेड? इस बुक के राइटर कौन है? तो ये हो जाएगा जेके रोलिंग, ठीक है। एक ही शिफ्ट में 2 बुक के नाम पूछे गए हैं, तो आपको बुक का नाम भी पूरा ये करके जाना होगा, ठीक है। तो और जेके रोलिंग के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है? जैसे एका बक, उसके बाद हैरी पॉटर, ठीक है। ये सारे, हैरी पॉटर तो बहुत पूछा जाता है कि हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेके रोलिंग के द्वारा, ठीक है। और ये रोald डहल जो है ना, इनका नाम बार बार इसलिए आ रहा है ऑप्शंस में क्योंकि इनको बुकर प्राइज़ मिला था 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज? तो कौन सा एक्ट पास किया गया ताकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करप्शंस हो रहे हैं उसको इंक्वायर करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकपाल एंड लोकयुक्त आय एक्ट, ठीक है। क्यों लाया गया है ये? ताकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो करप्शन हो रहे हैं उसको इंक्वायर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेटू? प्लेटू के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? डेक्कन प्लेटू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें द प्लेटू इज़ एलिवेटेड फ्लैटलैंड, ये भी सही है। प्लेटू जो होता है वो रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट, मैंने रिच होता है मिनरल का, ठीक है। मिनरल अच्छा खासा होता है वहाँ पे मिनरल। उसके बाद बात करें मारवाड़ प्लेटू इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, तो ये गलत है। हाईएस्ट प्लेटू दुनिया का हो है तिब्बतन प्लेटू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू बोला है, तो कौन सा? 4 नंबर नॉट ट्रू, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन रख लीजिए कि प्लेटू क्या होता है? रिच इन मिनरल्स होता है। इंडिया का जो ओल्डेस्ट प्लेटू है डेक्कन प्लेटू है। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान वाज द नवाब। मुर्शिद कुली खान कहाँ का नवाब था? तो ये हो जाएगा बंगाल का। जस्ट मुर्शिद कुली खान के बाद जो नवाब बना था वो ये भी पूछा जाता है, तो वो बना था सिराजुद्दौला, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना था? सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935, ठीक है। और कौन से एक्ट के तहत एक्ट था वो? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, 1 जनवरी में, ठीक है। आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।